बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफ़ीक बख्शी कि हम उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के महीने रबीउल अव्वल के हवाले से दूसरा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अरब को ये सादत हासिल है कि यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, आपने अपनी हयात तैयबा यहाँ गुजारी, आपने अरब के एक हिस्से में परवरिश पाने के बाद, नबूवत से सरफराज होने के बाद अरब के दूसरे हिस्से यानी मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और रहती दुनिया तक के लिए अरब को दुनिया में मुमताज़ कर दिया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक़्त बाकी दुनिया की क्या हालत थी? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस वक़्त अरब एक जज़ीरा नुमा की हैसियत रखता था, पूरी दुनिया से कटा फटा सा। यहाँ पर कोई बाज़ाब्ता हुकूमत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दुनिया में भी कोई हुकूमतें नहीं थी। जिस तरह आजकल के ज़माने में भी, बल्कि हर ही ज़माने में दुनिया में मुख्तलिफ सुपर पावर्स नाम निहाद रहती हैं, ऐसे ही उस ज़माने में भी दुनिया में दो बड़ी पावर्स थी। एक ताकत का नाम फारस था और दूसरी का नाम रूम था। रूम जो दावा करते थे कि हम ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम निहाद पैरोकार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दिगर बनी इसराइल के अंबिया की तालीमात को भुला बैठे थे। तौरात, ज़बूर और इंजील में अपनी मर्ज़ी से तहरीफ़ात किया करते थे, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा करते थे। तौहीद खालिस इनके जहन से निकल चुकी थी। 3 in 1 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की खुदाई पर यकीन रखते थे। 1 in 3 एंड 3 in 1 जैसे ना समझ में आने वाले अकायद को अपनाया हुआ था। दूसरी जानब ईरान आतिश परस्त मुल्क था, सूरज की आग की पूजा किया करते थे। ये लोग भी आपस में अरसा दराज से दुनिया के मफादात के लिए लड़ लड़ कर मर रहे थे। अखलाकियात, मज़ाहिब का इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रहती है। बिलाखिर जुल्म की हुकूमत इख्तिताम पजीर होती है। ऐसे ही यही दोनों ताकतें जो वक्त की बहुत बड़ी ताकतें थी, दुनिया इनके सामने सिरनगू थी। अगर एक तरफ ईरान दुनिया के 1/3 हिस्से पर काबिज था, दूसरी तरफ रोम के कब्जे में भी दुनिया का बहुत बड़ा इलाका था। और ये दोनों मुमलिकतें आपस में भी लड़ती झगड़ती रहती थी। इनके आपस के इख्तलाफात और लड़ाइयाँ सदियों जारी रहते थे। लाखों इंसान लुक़्मा अजल बन जाते थे। ये खुद को मुहज़्ज़ब कहलाते थे, लेकिन इनकी तहजीब भी अरब में जाना पसंद नहीं करती थी। अरबों की अपनी हालत इंतहाई नागुफ्ता बेह थी। अरब दुनिया से कटे पटे थे, अपने आप में यह समझते थे कि हम दुनिया से बहुत बेहतर हैं, हम आज़ाद हैं, हम खुद मुख्तार हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें करें। अरब में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब मौजूद थे, यहूदियत, ईसाइयत, इसके साथ साथ आतिश परस्त लोग भी थे, कुछ साबी भी थे और कुछ दीन हनीफ पर अमल करने वाले लोग भी थे, लेकिन ये ना होने के बराबर थे। अरब दुनिया जहान की बुराइयों को अपनी एक जगह पर समेटे हुए थे। शराब नोशी, जुआ, कत्ल गारत, इज्जत, असमत इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती थी। अपने आप को अपनी तरफ से मज़ाहिब, अपनी तरफ से बुत परस्ती को मजहब बनाया हुआ था। खाना काबा जो एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत के लिए बनाया गया था, वहाँ पर 360 बुत रखे हुए थे। अलगर्ज अरब की हालत ऐसी थी कि नागुफ्ता बेहाल थी। लेकिन अल्लाह को इस ज़मीन की लेकिन अल्लाह ताला को इंसानियत पर रहम आया और उसी अरब में अल्लाह ताला ने नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। उस वक्त ईरान और रूम के अलावा हिंदुस्तान भी एक बड़ी ताकत थी, लेकिन ये वो ताकत थी जो मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई थी। मुख्तलिफ राजे महाराजे मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत करते थे, छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। अगरचे यहाँ पे मज़हब बहुत कदीम अरसे से था, लेकिन उसमें भी इतनी तहरीफ़ात हो चुकी थी कि हिंदुस्तान वालों ने हिंदू मज़हब में लातादाद खुदा घड़ लिए थे।
حالانکہ ہندو مذہب کی بھی بہت سے مقدس کتابوں میں توحید خالص موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی تو وحدانیت کا تذکرہ ہے، لیکن اس حقیقی تعلیم کو یہ لوگ بھی بھلا بیٹھے تھے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا، لڑنا مرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ کہیں آتش پرست لوگ تھے تو کہیں بتوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ بجا لایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل گوتم بدھ جو یہیں ہندوستان کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، ان کی تعلیمات بھی انتہائی سادہ تھیں۔ ان کے مذہب میں بت پرستی بالکل حرام تھی، لیکن انہی کے پیروکاروں نے بت پرستی کو فروغ دیا اور یہ بھی اصل تعلیمات سے دور ہوتے گئے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا میں کہیں صحیح معنوں میں دین اسلام، صحیح معنوں کا دین جو اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا جاتا ہو، جس میں اور جو انبیاء علیہ السلام کے 1,24,000 نبیوں کی تعلیمات کا تسلسل ہو، دنیا میں کہیں موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو گزرے ہوئے 2600 سال ہو چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے بھی 650 سال ہو چکے تھے۔ رحمت و خداوندی کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، عرب جس کا ہم اتنا ذکر کر رہے ہیں، جس کو اتنی فضیلت ہے، اس کے بارے میں الطاف حسین حالی صاحب نے کیا خوب فرمایا۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ، وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ اسی جزیرہ نما کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کا جو حالات تھے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔